Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology. गाइस आज मैं आपको बताऊंगा आत्मा कारका प्लेनेट के बारे में, यानी जो आपके बर्थ चार्ट में आपका आत्म कारका प्लेनेट होता है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और आत्मा कारका जो प्लेनेट है उसका पता कैसे चलेगा कि आपके बर्थ चार्ट में आत्मा कारका प्लेनेट कौन सा है। जैमिनी सूत्र के हिसाब से जैमिनी सूत्र के हिसाब से जिस प्लेनेट की डिग्री सबसे ज्यादा होती है वो आपकी कुंडली में आत्माकार का प्लेनेट बन जाता है। अब जो आत्माकार का प्लेनेट है उसका रोल क्या है? आत्माकार का मतलब हो गया कि जो हमारी आत्मा को गाइड करे, जो हमें ये बताए कि हमारा पर्पज क्या है, हम किस चीज के लिए यहां पर आए हैं, हमें यहां पर क्या करना है। और ये जितनी भी चीजें हैं ये आपकी पर्सनल चीजें हैं। हो सकता है कि बाहर की दुनिया में आप कुछ और कर रहे हो, आपका काम धंधा कुछ और हो, आपके जीवन का गोल कुछ और लोगों को दिखाई दे रहा है, लेकिन जो आपका आत्माकार का जो प्लेनेट है वो नवंशा चार्ट में जिस हाउस में प्लेस्ड होता है वही आपकी आत्मा का गोल है। यानी आपकी जो आत्मा है उसी चीज को हासिल करने के लिए यहां पर आई है जहां पर वो आत्माकार का प्लेनेट बैठा हुआ है। और आत्माकार का प्लेनेट आपके नवंशा चार्ट में D9 चार्ट में कौन से हाउस में बैठा है, उस हाउस की चीजों को करने के लिए आपका बर्थ हुआ है, यानी उस हाउस से संबंधित चीजों को हासिल करने के लिए आपका बर्थ हुआ है। तो आत्माकार का प्लेनेट को समझते हैं कि आत्माकार का जो प्लेनेट है उसका रोल क्या है। और यहां पर पता चल रहा है कि जो हमारी सोल है, जो हमारा जन्म है, वो किस चीज के लिए हुआ है, हमें यहां पर क्या करना है। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ, समझने की कोशिश करते हैं। आत्माकार का प्लेनेट, जैसे मैंने बताया कि जो प्लेनेट सबसे हाईएस्ट डिग्री पे बैठा हुआ है, टोटल डिग्री होती है 30। अब कोई प्लेनेट मान लीजिए कि 26 डिग्री पर है और जितने सेट्स हैं उनकी डिग्री इससे कम है, तो जो 26 डिग्री में बैठा हुआ है, 26 डिग्री में बैठा हुआ है, चाहे वो वीनस हो, चाहे वो मरकरी हो, चाहे वो सन हो, चाहे वो मून हो, चाहे वो आपका मार्स हो, चाहे वो आपका सैटर्न हो, राहु और केतु को छोड़ के, राहु और केतु कभी भी आत्माकार का प्लेनेट नहीं बन सकते। तो जो 7 प्लेनेट्स हैं हमारे, उन 7 प्लेनेट्स के अंदर जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा होगी वही आपका आत्माकार का प्लेनेट हो सकता है किसी प्लेनेट की डिग्री 29 हो, 29.29 हो, ऐसी डिग्री भी हो सकती है, लेकिन 30 से ही कम है। तो जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा होगी 7 ग्रहों के अंदर, वही आपकी कुंडली का आत्माकार का प्लेनेट है। और वो जो प्लेनेट है वो ये बताएगा कि आपकी जो आत्मा है उसका पर्पस क्या है, उसको किस तरफ जाना है और उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए। अब चलते हैं आपके D9 चार्ट की तरफ। यह है आपका D9 चार्ट। आपके D9 चार्ट में मान लेते हैं कि जो आपका आत्माकार का प्लेनेट है वो है सैटर्न, और सैटर्न बैठा है आपके फर्स्ट हाउस में, यहां पर बैठा है आपके D9 चार्ट में, यानी नवंशा चार्ट। तो लाइफ का पर्पस क्या हुआ? लाइफ का पर्पस हुआ आपका फर्स्ट हाउस, यानी आपकी इमेज, आपका नाम, आपकी पहचान। आप अपनी पहचान बनाने के लिए यहां पर आए हो, आप अपनी इमेज बनाने के लिए यहां पर आए हो, और यही आपके जीवन का गोल है। सैटर्न अगर यहां पर होता है सेकंड हाउस में, या सैटर्न की जगह कोई भी प्लेनेट हो सकता है जो सबसे हाईएस्ट डिग्री में हो, वही आपका आत्माकार का होगा। हम यहां पर सैटर्न को लेकर चल रहे हैं। अब सैटर्न आपके सेकंड हाउस में है, तो आपकी लाइफ का गोल क्या है? आपकी लाइफ का गोल है वैल्यूएबल पर्सन बनना, वेल्थी बनना, पैसा कमाना। ये आपकी लाइफ का गोल है। और जितनी भी बहुमूल्य चीजें होती हैं उन सब चीजों को गैदर करना, हासिल करना। सैटर्न अगर थर्ड हाउस में है तो मीडिया, एंकरिंग, और कोई भी आपका स्किल हो सकता है, कोई भी छोटा मोटा आपका स्किल हो सकता है। आप एक स्किलफुल पर्सन हो सकते हैं, और जो आपका स्किल है वही आपके जीवन का गोल है।
यानी आपको एक स्किलफुल पर्सन बनना है, चाहे वो एक्टिंग में बने, चाहे वो किसी और काम में बने। आप कोई एक मैकेनिक भी हो सकते हैं, आप एक कारपेंटर भी हो सकते हैं, आप एक आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, आप एक राइटर भी हो सकते हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी आपका स्किल हो सकता है और वही आपके जीवन का गोल है। सैटर्न अगर यहां पर होता है तो फोर्थ हाउस की चीजों को करना, यानी कंफर्ट्स की चीजों को हासिल करना, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छी पहचान समाज के अंदर, पब्लिक के लिए कुछ ऐसा करना जिससे पब्लिक का जो सुख है वो जुड़ता है। जैसे एजुकेशन हो गया, एजुकेशन भी एक प्रकार का सुख है कि जब आप एजुकेटेड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, तो उसके बाद आपको काम मिलता है। यह समाज के लिए कुछ अच्छा काम करना, पब्लिक के लिए कुछ अच्छा काम करना, अपने मदर फादर के लिए कुछ अच्छा काम करना और अपने आप को सुखी बनाना ही आपके जीवन का गोल है, आपकी आत्मा का गोल है। सैटर्न अगर यहां पर आता है, क्रिएटिव चीजों को करना, चाहे वो अपने लिए करें, दूसरों के लिए करें, कोई भी आपका क्रिएटिव परफॉर्मेंस हो सकता है और वही आपके जीवन का गोल होगा। सैटर्न अगर 6th हाउस में आता है, मिनिस्ट्री सर्विस, जॉब, लोगों को सर्विस देना, लोगों को हील करना, क्राइम को खत्म करना, क्राइम को बैलेंस करना, यही आपके जीवन का गोल है। सैटर्न अगर 7th हाउस में आता है या कोई भी आत्मा कार का प्लेनेट अगर 7th हाउस में आता है तो लोगों को गाइड करना, लोगों को टीच करना, अपनी कंसल्टेंसी के थ्रू लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, किसी भी प्रकार की डील करना, कोई भी पार्टनरशिप करना, अपने लाइफ पार्टनर के साथ या अपने सोलमेट के साथ चीजों को बैलेंस करना, यही आपके जीवन का गोल है और इसी चीज को करने के लिए आप यहां पर आए। सैटर्न अगर 8th हाउस में होता है, तंत्रा मंत्रा मिस्टिसिज्म, किसी प्रकार की नई खोज, कोई भी नया बदलाव, जो लोग इमरजेंसी में हैं, जिन लोगों को इमरजेंसी की जरूरत है उन लोगों की मदद करना, तो आप एक अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं। आपका कोई काम ऐसा हो सकता है कि जहां पर आप लोगों की इमरजेंसी को हैंडल करते हैं, लोगों की परेशानी को जो अचानक से आती है, कहीं बाढ़ आ गया, कहीं तूफान आ गया, किसी का सब कुछ बर्बाद हो गया, किसी को बहुत मेजर हेल्थ की प्रॉब्लम है, कोई मरने वाला है, किसी को ब्लड की जरूरत है, ऐसी सारी चीजों को मैनेज करना आपके जीवन का गोल है और आपका कर्मा है। सैटर्न अगर यहां पर आता है, धर्म की चीजों को लोगों को समझाना, धर्म के बारे में समझना, हायर एजुकेशन को अटेंड करना, ज्ञान की चीजों को लोगों को समझाना, ज्ञान की चीजों को लोगों को बताना और समाज के लिए, पब्लिक के लिए कुछ अच्छा काम करना, यह आपके जीवन का गोल है। सैटर्न अगर 10th हाउस में आता है, पब्लिक ड्यूटी, पब्लिक सेवा, आपका रोल एक ऐसे इंसान का हो सकता है कि जहां पर आप पब्लिक ड्यूटी में इन्वॉल्व हो, चाहे वो सरकारी जॉब हो, चाहे कोई भी सरकारी महकमा हो, या आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हो। अगर आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं तो वहां भी आप लोगों की जरूरतों को मेंटेन करते हैं, जो भी लोगों की जरूरतें हैं, जो भी उनके घर की जरूरतें हैं, उन सब चीजों को मैनेज करना, उन सब चीजों को मेंटेन करना, उनको सैलरी देना, उनके परिवार को चलाना, यह आपके जीवन का गोल है। सैटर्न अगर यहां पर आता है 11th हाउस में, नए नए आइडियाज तैयार करना और एक लार्ज कम्युनिटी के लिए कुछ काम करना। लार्ज कम्युनिटी हो सकती है कि बहुत बड़ा कोई समूह है, उसको गाइड करना, उसको मैनेज करना, ऐसी चीजों में आपका रोल हो सकता है। और अपने फ्रेंड लोगों को भी मैनेज करना, अपने फ्रेंड लोगों की परेशानियों को भी दूर करना, यह आपके जीवन का गोल है। सैटर्न अगर 12th हाउस में आता है, आध्यात्मिक चीजों में अपनी इन्वॉल्वमेंट रखना, आध्यात्म के फील्ड में कुछ ना कुछ अच्छा करना, लोगों को आध्यात्म के बारे में समझाना, कोई बाहर जाना चाहता है उसके लिए हर चीज को अरेंज करना कि इंसान प्रॉपर तरीके से बाहर जा सके, बाहर जाके काम कर सके। या ऐसा भी हो सकता है कि आप भी बाहर जाके कोई ना कोई काम कर सकते हैं। मॉनेस्ट्री में आपकी जॉब हो सकती है, किसी हॉस्पिटल में आप जॉब कर सकते हैं,
किसी ऐसी जगह में आप जॉब कर सकते हैं जो जगह बहुत ही आइसोलेटेड हो और दुनिया से छुपी हुई हो। आप एक ऐसे डॉक्टर हो सकते हैं जो लोगों की मेंटल प्रॉब्लम को दूर करते हो, जो लोगों की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को दूर करते हो। किसी इंसान को नींद नहीं आती है, उसकी प्रॉब्लम को दूर करते हो। आप एक ऐसे डॉक्टर, ऐसे साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं। तो यहां पर हमने ये जाना कि जो आत्माकार का प्लेनेट है उसका क्या रोल है हमारे जीवन में। अगर आपके बर्थ चार्ट में भी कोई आत्माकार का प्लेनेट है तो आप अपने D9 चार्ट में ये देखें कि उसकी प्लेसमेंट कहां पर है, और वही आपकी आत्मा का गोल है, और वही आपकी आत्मा जो है यहां पर करने के लिए आई है। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया आत्माकार का प्लेनेट के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने आत्माकार का प्लेनेट के बारे में या उसके रोल के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।